स्टार्ट। महोदय, यदि हम आने वाली पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे तो भविष्य की चुनौतियों का सामना करना कठिन होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता तथा अस्पतालों का आधुनिकीकरण, यह सब ऐसे कदम हैं जो सीधे सीधे आम जनता के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और सुरक्षित प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध रहे। माननीय अध्यक्ष, रोजगार सृजन भी एक ऐसा विषय है जो इस समय हर घर की प्राथमिक चिंता है। जब तक युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी रहेगी। इसके लिए लघु उद्योग, स्टार्टअप्स और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। अध्यक्ष महोदय, हमें यह भी देखना होगा कि तकनीकी प्रगति का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रह जाए। डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना ग्रामीण युवाओं के लिए नए अवसर खोल सकता है। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि हो। माननीय सदस्यों, हमें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर विकास और जनहित के मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। यह सदन तभी सार्थक कहलाएगा जब यहाँ लिए गए निर्णय देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी केवल नीतियाँ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वे नीतियाँ सही ढंग से लागू हों। यदि हम सभी दल मिलकर निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे तो हमारा देश न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विश्व में अग्रणी बन सकता है। हमारे नागरिकों का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उसे बनाए रखना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यही सच्ची राष्ट्र सेवा होगी और यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे व्यक्तिगत और दलगत हितों को परे रखकर राष्ट्रीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। हमें यह समझना होगा कि आज लिए गए हमारे निर्णय आने वाले दशकों तक देश की दिशा और दशा तय करेंगे। यदि हम दूरदृष्टि, साहस और समर्पण के साथ कदम बढ़ाएंगे तो भारत न केवल अपने नागरिकों के सपनों को साकार करेगा,
बल्कि विश्व पटल पर एक सशक्त और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। विराम।